चाहता कि वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे। कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे। कौन नहीं चाहता कि परिवार में खुशियां गूंजती रहे। लेकिन ये सारी बातें सच हो सकती हैं अगर हम आरोग्य हैं, यानी हमारी सेहत अच्छी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा आरोग्य रहे, और इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये नई सीरीज जिसका नाम है आरोग्य। और मैं शिल्पा आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो, और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, एक वर्ड आजकल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है जी। और वो है पंचकर्म। बिल्कुल जी, बहुत पॉपुलर हो रहा है पंचकर्म आज। तो आखिर ये पंचकर्म है क्या? जैसे हमने पहले भी कई बार बताया कि आयुर्वेद में कई प्रकार की चिकित्साएं होती हैं। उसमें एक हमने बताई थी युक्ति विपाश्रय, जो कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल दे, मतलब किसी योजना बना करके। या तो उसमें युक्ति विपाश्रय में भी दो तरह की होती है। एक शमन चिकित्सा होती है जिसमें हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं, और एक ये दूसरी होती है शोधन चिकित्सा। शोधन का मतलब कि उसको बाहर एलिमिनेट करना है, उसको पूरा बॉडी से क्लीन कर देना है उसको। तो ये जो पंचकर्म चिकित्सा है ये शोधन चिकित्सा के अंडर में आता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं की जाती हैं। आयुर्वेद में जो है कि क्लीनिंग जो टॉक्सिन्स की या आम की, या जो दोष बढ़ गए, वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया, मान लो किसी को स्किन डिजीज हो गई है, एक्जिमा हो गया, यहाँ पर उसको पित्त बढ़ा हुआ है, तो इस पित्त को एक तो हम कहें कि दवाई दे दें उसको अंदर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे पित्त को। दूसरा तरीका है कि इस पित्त को हम किसी तरह से पेट में ले आएं और वहां से बाहर निकाल दें। तो ये पंचकर्म चिकित्सा जो है, क्लीनिंग थेरेपी इनको बोलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, कई बार लोग जो है आते हैं हमारे पास कि जी मैंने पंचकर्म चिकित्सा करा ली। मैंने कभी क्या कराया आपने? कह रहे जी मैं वहां गया था नेचुरोपैथी में, वहां मुझे एनीमा दिया था उन्होंने। तो वो एनीमा जो है वो पंचकर्म नहीं है। आयुर्वेद में जो हम देते हैं वो बस्ती देते हैं जी, वो बड़ी स्पेशलाइज्ड चीज है। आयुर्वेद का जो पंचकर्म है ये बहुत ही डीप रूटेड एक अपने आप में एक सिस्टम है। जब ये सफाई करता है तो ये न केवल बॉडी की सफाई कर रहा है, मन की भी सफाई करता है। मन में जो मैल होता है ना, काम क्रोध लोभ दोष, ये जो जितने भी दोष हैं जी जी, उसमें भी फर्क पड़ता है आदमी को आफ्टर पंचकर्म, अगर प्रॉपरली पंचकर्म किया है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है, इवन जो चित्त होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, जहाँ पर के संस्कार जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमा हुए हैं जी, उसमें भी इसकी सफाई वहां तक पहुंचती है जी। फिलहाल हम अपने पहले कॉलर को कंसिडर करते हैं जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम शिफाली है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए क्या समस्या है आपकी?
मेरी मम्मी है, 42 इयर्स उनकी एज है। जी उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन है। जी। अच्छा, कितने दिन पहले पता चला आपको इसका? सर 2 महीने पहले। 2 महीने पहले पता चला। तो अभी क्या उनकी कंडीशन बहुत वैसी तो नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा उनको दर्द होता है कोई इस तरह का? नहीं नहीं, उन्हें ज्यादा दर्द नहीं होता, बट कभी कभी रात को एकदम से उन्हें पेन हो जाता है, तो उन्हें रात को दवाई खिलानी पड़ती है, पेन किलर। देखिए, अकॉर्डिंग टू जो आपका मॉडर्न मेडिसिन है उसमें तो उनको ऑपरेशन कराने के लिए बोला होगा डॉक्टर ने। हाँ जी। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो है हम हमेशा जड़ को पकड़ते हैं, और जड़ इसमें पित्त है। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, हाँ जी। उसको हमारे यहाँ पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय की पथरी या पित्त की थैली में पथरी आम भाषा में बोल देते हैं। हाँ जी। तो उसका मूल कारण तो पित्त ही होता है। तो एक तो अपनी माताजी को बोलो कि चाय पीना तुरंत बंद कर दें, लाल मिर्च खाना बंद करें, अचार, खटाई, तली चीजें, नींबू, दही, खट्टा, इमली, अमचूर टोटल बिल्कुल बंद। नॉन वेज अगर खाते हैं, अंडा वगैरह, वो भी टोटल बंद कर दें। गर्म चीजें नहीं खानी है बिल्कुल भी, और एसिडिक फूड नहीं खाना है। हाँ जी। नंबर 2 जो है, पित्त की थैली में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी औषधियां देते हैं जो पित्त को बैलेंस करेगा। हमारा आयुर्वेद में ऐसा मानना है कि पित्त की वृद्धि से जो बाइल जूसेस होते हैं वहां पर, वो जो है वो ड्राई होकर के क्रिस्टल बन जाते हैं, उनके पथरी बन जाती है। हाँ जी। तो हम लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि वो जो पित्त है वो शांत हो जाए। और ऐसे हमने कुछ केसेस में रिजल्ट्स देखे। मैं बिल्कुल 100% आपको नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं क्लेम कर रहा हूं। हाँ जी। कुछ केसेस में हमने देखे कि वो बाइल जूस पिघल जाता है दोबारा से, और वो पथरी वो गायब हो जाती है। लेकिन इतना आयुर्वेद में डेफिनेटली फायदा होगा कि कम से कम उनको कोई लक्षण नहीं होंगे, सिम्टम्स नहीं होंगे, पेन नहीं होगा, उनका पाचन ठीक होता रहेगा। हाँ जी। और दूसरी चीज इसमें बता दूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि लगभग 3 महीने उनको दवाई पहले जरूर खिलाइए आप। हाँ जी। 3 महीने दवाई खिला करके एक अल्ट्रासाउंड निकालो दोबारा से, साइज देखिए, अगर उसमें साइज में कोई कमी नजर आ जाती है आपको, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली कम से कम 10-12 महीने दवाई खिलानी पड़ेगी, और तब जाकर के ये रोग पूरा कंप्लीटली आपका जो है नष्ट होगा। ठीक है? हाँ जी। ठीक है जी, हमारे you. कार्यक्रम में हाँ फोन करने के लिए आपका भी धन्यवाद। गुड बाय। ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, पंचकर्म की बात हम कर रहे थे जी, और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कई जगह हम देखते हैं होटल्स, रिजॉर्ट में हेड मसाज या फिर शिरोधारा को ही वो पंचकर्म कह देते हैं। शिरोधारा और अभ्यंग मालिश, और शिरोधारा तेल की मालिश और अभ्यंग बहुत पॉपुलर हो गई है, और उसको सब जगह वो कहते हैं पंचकर्म ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। तो ये पंचकर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं रिक्रिएशनल, एक मनोरंजन कह लीजिए इसको, या रिलैक्सेशन थेरेपी कह लीजिए जी। उसका कोई ऐसा नहीं कि वो बुरी चीज है, अच्छी चीज है। उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, उसका इफेक्ट है। लेकिन वी शुड नॉट कॉल इट पंचकर्म। 3 अंग हैं पंचकर्म के जी। पहले पूर्व कर्म है, फिर प्रधान कर्म है, फिर पश्चात कर्म है। 3 विभाग इसमें अलग अलग हैं। पूर्व कर्म मतलब क्या है कि उसकी प्रिपरेशन होती है पेशेंट की, उसमें 7 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। उसमें हम पूरी बॉडी को जो है प्रिपेयर करते हैं। जब बॉडी आपकी प्रिपेयर हो जाती है क्लीनिंग के लिए, जो टॉक्सिन्स आपके हाथ में थे, पैर में थे, या बॉडी के किसी और हिस्से में जो टॉक्सिन्स या दोष जो जमा हो गए हैं, उनको हम प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं, उनको मेन स्रोतस में ले आते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसको कि महास्रोतस हम बोलते हैं। वहां ला करके तब हम पंचकर्म चिकित्सा शुरू करते हैं। मतलब मेन जो प्रधान कर्म है जी। उसमें 5 कर्म जो होते हैं हमारे, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो डिपेंडिंग ऑन किस चीज के लिए हम क्लीनिंग कर रहे हैं, वात की क्लीनिंग कर रहे हैं, पित्त की कर रहे हैं, कफ की कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये फिर पंचकर्म करते हैं। उसके बाद जब पंचकर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद पश्चात कर्म मतलब पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, कि जब आपका ये क्लीनिंग हो गया तो अब आप नॉर्मल लाइफ में कैसे आएंगे, धीरे 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 धीरे। एकदम से आप नॉर्मल उसमें नहीं आ सकते क्योंकि बॉडी आपकी वीक होती है। तो ये जो पूरा पंचकर्म का प्रोसीजर है, ये बहुत डिटेल्ड है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत इफेक्टिव है। तो इसको मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि इस पंचकर्म को आप उससे कंपेयर ना करें जो हमारी जो आम मालिश या अभ्यंग चल रही है, वो भी ठीक है, लेकिन पंचकर्म अपने आप में एक पूरा सिस्टमेटिक एक चिकित्सा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है, पंचकर्म एक आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करना पड़ता है, अपने आप नहीं कर सकते। और कोशिश करो तो इंडोर रह करके, एडमिट होकर के करना चाहिए। कभी कभार हम बाहर से, घर से भी पेशेंट आके रोज करता है, लेकिन फिर हम उनको हिदायत ये देते हैं कि घर में किस प्रकार आपको खाना है, क्या कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, पूरा इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो
नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीति। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या समस्या है? मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है नाभि के ऊपर। अच्छा, तो और दर्द जो है, मोशन भी 3-4 बार जाना होता है मुझे। अच्छा देखिए, जो आप लक्षण बता रहे हैं, पेट में दर्द नाभि के ऊपर और 3-4 बार जी। मोशन होता है, तो ये अजीर्ण का लक्षण है। मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरा पचता नहीं है, और ना पचेगा तो उसमें आंव बनता है। आंव जो है इसी एरिया में बनता है, नाभि के आसपास, जी और वहां पर वो कई बार जो है सूजन भी पैदा कर देता है। सूजन क्या क्यों होती है कि जब आंव वहां चिपक जाता है तो आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें, और उसकी वजह से दर्द हुआ करता है। जी। और फिर जब आम आंतों में चिपक जाता है तो मल भी आपका एक बार साफ नहीं होता है। तो आप कोई आयुर्वेदिक दवाई अभी आपने कोई ट्राई किया इसमें? नहीं जी। देखिए, आपको बहुत सिंपल सा एक नुस्खा बताता हूं मैं। जी नुस्खा क्या, आपको बना बनाया चूर्ण मिल जाएगा। एक चूर्ण मिलता है हिंगवाष्टक चूर्ण। जी हिंगवाष्टक चूर्ण के नाम से किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि पहला टुकड़ा जो खाते हैं आप भोजन का, जी उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून हिंगवाष्टक चूर्ण रखिए, थोड़ा सा घी लगाइए और पहले टुकड़े के साथ हिंगवाष्टक चूर्ण को खा जाइए। जी तो इससे क्या होगा कि आपको वायु भी नहीं बनेगी, पाचन भी अच्छा होगा, दर्द नहीं होगा पेट में। जी और अगर इसके साथ साथ और भी एक चीज आप कर लें तो बहुत अच्छी रहेगी, वो है लवण भास्कर चूर्ण। बहुत आसानी से मिलता है सब जगह पर। जी भोजन के पश्चात 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण भी आप खा लें। तो पहले टुकड़े के साथ हिंगवाष्टक चूर्ण घी लगा करके, और बाद में भोजन के बाद में जी। लवण भास्कर चूर्ण सेवन करें। आपका पेट दर्द भी ठीक होगा, मल भी शुद्धि अच्छी तरह से होगी, बार बार नहीं जाना पड़ेगा, और जो है आपका पाचन भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छी लगेगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आ जाएगी आप। ठीक है? ठीक है। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी। दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं किसी भी विषय पर आयुर्वेदिक उपचार। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।